बोलो शंकर भगवान की जय। जीतवाहन महाराज की जय। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कुछ मध्य प्रदेश एवं पूरा नेपाल में बड़े ही आस्था के साथ मनाए जाने वाला जिउतिया पर्व, जहाँ की कहीं कहीं जितिया और जिउतिया पर्व, जो भोजपुरी भाषा में जिउतिया बोला जाता है, कल है। और सभी माताएं बहनें इसको बड़े ही आदर एवं सम्मान के साथ मनाती हैं। इस व्रत से जुड़ी हुई तमाम कथाएं हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे धर्म में हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूं सुनाहूं बहुविधि सब संता। कई प्रकार के हमारी कथाएं हैं, कई प्रकार के हमारे ग्रंथ हैं। सभी धर्मों का, सभी ग्रंथों का, सभी कथाओं का एक ही सार है, आपसी प्रेम, सद्भाव, दीर्घायु। क्योंकि यह व्रत सभी माताएं एवं बहनें अपने संतान की, औलाद के दीर्घायु के लिए करती हैं कि उनके बच्चे लंबी उम्र तक उनकी आयु हो। यह व्रत आदिकाल से भाद्र माह, भादो माह के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह 3 दिन चलता है, जिसमें सप्तमी को नहाए खाए, अष्टमी को माताएं एवं बहनें पूरा फास्ट निर्जला उपवास रखती हैं 24 घंटा का। फिर नवमी को दिन भगवान सूर्य के आराधना के साथ पूजन पाठन करने के बाद यह व्रत तोड़ा जाता है। यह 3 दिन चलने वाला व्रत बहुत ही पवित्र एवं आस्था का प्रतीक है। और इससे जुड़ी हुई तमाम कथाएं हैं। आपको मैं कथा बताता हूं कि यह कथा स्कंद पुराण से ली हुई है। यह व्रत स्कंद पुराणों से के समय से ही चला आ रहा है और जगह जगह इसकी अलग मान्यताएं हैं। इसको जितिया इसलिए बोला जाता है कि जूट, जितिया माने जूट से बना हुआ है। जूतिया, ये जो कच्चा धागा होता है, ये जो जूट होता था, अभी नई जनरेशन तो नहीं समझती है, हमारी पुरानी माताएं सब समझती हैं, पटुआ जूट। तो उसका ये रक्षा बांधा जाता था और माताएं अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए गले में, कहीं कहीं हाथ में ताबीज के रूप में बांधती थी कि भगवान जितवाहन इसकी रक्षा करेंगे। आगे कथा में आएगा कि जितिया का ही, ये जूट का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। कई प्रकार की कथाएं हैं, जिसमें से चिलोसियारिन, सुखिया दुखिया एवं लीलावती, कपूरावती की कथाएं हैं। उसको मैं आपको विस्तार से बताता हूं। चिल्ह और सियारिन की कथा। बात उस समय की है जब सतयुग था। सतयुग में मानव, दानव, पेड़ पौधे एवं सभी पशु पक्षी एक दूसरे की भाषा समझते थे। उस समय हमारे बीच में कोई दुराव नहीं था। मानव का भाषा पशु भी समझता था, पशु का भाषा मानव भी समझता था। एक जंगल में एक चिल्ह एवं एक सियारिन रहती थी। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। कोई भी बात होता था, आपस में सुख दुख बांटते थे। उस समय क्या हुआ कि चिल और सियारिन दोनों ने मिल करके जितिया व्रत करने का सोचा। उनके मन में इसलिए विचार आया कि एक दिन सियारिन ने देखा कि गंगा नदी के तट पे काफी श्रद्धालुओं की भीड़ मची हुई है, तो अपने दोस्त चिल्ह से बोली कि क्या बात है, यहाँ ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। तब चिल्ह ने बताया सियारिन को कि आज जितवाहन महाराज का व्रत है, जिउतिया, इसीलिए सभी माताएं एवं बहनें अपने पुत्रों के दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए यह व्रत रखी है और अभी नहा करके पूजन पाठन करने के लिए गंगा तट पर इकट्ठा हुई है। फिर जाकर के सियारिन एवं चिल्ह के दोनों के मन में यह भाव आया
कि क्यों न यह व्रत हम लोग भी करें। इस तरह से सियारिन ने चिल्ह को बोला, हे बहन, इस बार मैं भी यह व्रत रखूंगी। क्योंकि चिल्ह बहुत पहले से रखती थी और सियारिन भूखे रहने वाली, हमेशा हाड़ मांस का भोजन करने वाली, मदिरा पान करने वाली, ये सब उससे नहीं होगा करके चिल्ह ने मना किया कि आपसे ये सब नहीं होगा। फिर भी जाकर के चिल्ह ने अपने आप को आश्वासन दिया कि नहीं बहन, मैं आपके साथ यह व्रत करूंगी। अगले साल जैसे ही भद्र माह आया, दोनों सहेलियां एक साथ नहाए खाए का जो व्रत शुरुआत किया एवं अष्टमी के दिन दोनों निर्जला फास्ट रख दिया। काफी देर बीतने के बाद से दोपहर को सभी ने नहाया धोया और जीतवाहन महाराज का पूजन पाठन करने के बाद दोनों अपने अपने बच्चों के साथ अपने अपने घोंसले में, झोपड़ी में चली गई। क्योंकि उनके पास पहले का भोजन था तो इसलिए उनके बच्चों ने वो खाना पाना खा लिया और दोनों अपने विश्राम करने लगी। लेकिन चिल्ह तो पुरानी समय से ही ये व्रत करते आ रही थी। सियारिन लालची थी, उसको हमेशा मीट मांस खाने की, हड्डी खाने की आदत बनी हुई थी। इसलिए उसको यह व्रत न रखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अपनी सहेली के बल पे, सहेली को देख करके ये व्रत का आह्वान किया था। लेकिन वो चाहती नहीं थी कि चिल्ह इस कमी को जाने। रात जैसे जैसे बीतते गया, वो बार बार देखती थी उसको भूख अंदर से तड़पने लगी और वो बोलती थी, हाँ बहन चिल्ह, क्या हो रहा है? तो चिल्ह उधर से आवाज देती थी अपने घोंसले से कि नहीं, बच्चे खाना खा लिए हैं, अब आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद और फिर सियारिन ने आवाज लगाया, हाँ बहन, क्या हो रहा है? फिर वही चिल्ह ने बताया कि बच्चे अब अपना विधि विधान कर लिए हैं, अब सो रहे हैं, मैं भी अभी सोने जा रही हूं। लेकिन उसी समय चिल्ह के मन में एक पैदा हो रहा है बात कि क्या बात है कि बहन सियारन बार बार मेरे से जगने की सच कर जानना चाहती है कि क्या हो रहा है। जब तीसरे बार सियारन ने चिल्ह से पूछा कि हाँ बहन, क्या हो रहा है, तब जाकर के चिल्ह यह सुनते हुए भी अपने आप को आवाज का रिप्लाई नहीं दिया और सोने का नाटक किया कि उसको लगे कि मैं सो गई। फिर जैसे उसने आवाज का जवाब नहीं दिया, सियारन के अंदर का जो पाप था जग गया और वह जाकर के एक राजा के पुत्र की मृत्यु हुई थी और उसको दफना दिया गया था, मिट्टी में गाड़ दिया गया था और उसने दिन में ही देख रखा था। उसी समय से उसके अंदर मन में यह खाने की भावना जग गई थी कि अब मुझे कब मौका मिला कि इस राजा के बच्चे को मैं, उसके मृत शरीर को मैं खाऊं। सीधा अपने घोंसले से निकली और जाकर के जहां राजा के लड़के को दफनाया गया था, मिट्टी में दबाया गया था, निकालती है और खाना शुरू करती है। पूरा पेट भर जाता है, फिर कुछ मांस हड्डी अपने बच्चों के लिए लेकर के आती है। जब आती है तो जब उसके बच्चे कटर पटर खाते हैं तो वो भी साथ में खाती है, तो आवाज आता है कटर पटर की, जो हड्डियां जब दांत से टकराती है तो कटर पटर की आवाज आती है। तब जाकर के चिल्ह के मन में प्रश्न उठता है कि क्या बात है, इतनी रात हो गया, सियारन बहन के घोंसले से कटर पटर की आवाज आ रही है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? उसने उसी समय आवाज दिया, हाँ बहन सियारन, क्या हो रहा है? अब जैसे कि देख लिया, वो समझ गई कि चिल्ह तो जगी हुई है, तो उसने बोली, क्या करूं बहन, भूख से हड्डियां कड़कड़ कड़कड़ कर रही है। जब इधर करवट बदलती हूं तो कड़कड़ की आवाज आती है, जब इधर करवट बदलती हूं तो कड़कड़ की आवाज आ रही है। उसके मन में एक लालच पाप जग गया था। फिर चिल्ह ने सोचा कि चलो बहन सही बोल रही है और सो गई। जैसे ही सुबह हुआ, दोनों भगवान सूर्य की उपासना किया एवं जाकर के स्नान ध्यान के बाद इस फास्ट को, व्रत को तोड़ा। व्रत तोड़ने के पश्चात दोनों अपने अपने दिनचर्या में जम गए। काफी दिन बीतते गया, ऐसे करते करते ऐसे ही चलता रहा।
अंत में दोनों ने अपने प्राण त्यागने का विधान बनाया कि अब चलो हम इतना व्रत त्योहार कर लिए, अब अगले योनि में जन्म लेते हैं। चिल एवं सियारिन ये जानवर की योनि से हम ऊब गए हैं। जाकर के दोनों ने गंगा नदी में छलांग लगा करके अपने अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प लिया और उसी समय भगवान से प्रार्थना किया। भगवान शिव से बोला कि हे ईश्वर, हमने इस जन्म में जो भी जिम्मेदारियां थी, जो भी कर्तव्य था निभाया, लेकिन ये बहुत कष्टनीय रहा। अगले जन्म हमें मानव का जन्म देना एवं राजा के घर, राजा की संतान के रूप में हमें जन्म देना। यह भगवान से प्रार्थना करके सियारिन ने अपने आप को नदी में विसर्जित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ चिल भी सेम कहानी कि अगले जन्म में मुझे राजा के घर, लेकिन मंत्री के रूप में, मंत्री के पति के रूप में मेरे को आदमी मिले, ऐसे आस्था करके वो भी अपने आप को विसर्जित कर दिया। दोनों की अगले जन्म में दोनों की मनोकामना पूर्ण होती है। दोनों एक राजा के घर में बहन के रूप में जन्म लेती है और वहां पे जाकर के उनका नाम होता है लीलावती एवं कपूरावती।